बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला, सो तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। हर हर महादेव। बीमा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमेशा श्री शिवाय मेकअप की नमस्तुभ्यं। उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे यहाँ आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी, एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा है, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा काम काज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमे करवा लो, बच्चों के बीमे करवा लो, सब अच्छा है। जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था उसको बुलाकर कहना, भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे, भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही, और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया? अब टेंशन, दुकान पर कौन बैठा? कहां जीवन है हमारा? शिव जैसी मस्ती, भगवान शंकर जैसी अलमस्ती। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखकर, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भांग पीते होंगे, ये गांजा पीते होंगे, ये कुछ पी, ना 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 ना, मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ पीने की जरूरत नहीं। मेरा महादेव अपनी मस्ती में ऐसा मस्त रहता है कि उसे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, वो तो बस आनंद की मस्ती में झूमा और आनंदित रहता है 24 घंटे। कौन को पड़ी किसकी? इसीलिए वो कहे ना, यहां सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी ओ घड़ी। जरा बोलिएगा, तुम भी बोलो जरा, यहां सबको है अपनी कथा सुन ले। जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से। मिला इन आंखों का होना भी क्या,
इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। इन कानों का होना भी क्या, काय के लिए मिले हैं? चुगली सुनने को? अरे इन कानों का होना भी क्या, क्या मतलब? कभी सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी। और अच्छे से समझ लो, अभी तो चुनाव चालू नहीं हुए, सब टिकट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी यहाँ सबको है अपनी कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। किसको? हर व्यक्ति को अपनी पड़ी है। मैं आगे, मेरी इतनी पहचान, मैं उसको जानता हूं, मेरी पहचान वहां तक है। अब जितने बैठे हो एक बार सब बड़े प्रेम से बोलो, यहाँ सबको है कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। इन हाथों का मिलना भी क्या, इन हाथों का मिलना भी क्या, कभी दान किया ही नहीं हो। इन हाथों का मिलना भी क्या, कभी दान किया ही नहीं हो। दान कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सब गाइए। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, इन आँखों का मिलना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं हो। इन आँखों का
दर्शन किया ही नहीं हो। इन आँखों का मिलना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं हो। दर्शन कर ले घड़ी तो घड़ी, भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय दर्शन नमः। कर ले घड़ी को घड़ी, भजन कर ले घड़ी तो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी तो घड़ी, भजन कर ले घड़ी को घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी बड़ी, आओ से भजन कर ले घड़ी को घड़ी। क्या कभी सत्संग सुना ही नहीं, कानों का होना भी क्या कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। इन कानों का होना भी क्या कभी सत्संग सुना ही नहीं। इन कानों का होना भी क्या कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी बड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जय हो।
शंभो। कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ करिए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा से मन से, बाबा से भाव से करिए। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो भगवान से अपने दिल की बात। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंदिर, छिंदवाड़ा नगर की पावन पवित्र भूमि और शिव महापुराण की कथा। अपने दिल की बात कहे बाबा से, हृदय के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा स्वीकार करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो गया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी ने जब विवाह किया, विवाह कर कर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में सबसे पहले भ्रमण के लिए दुर्ग छत्तीसगढ़ की छठवें दिन की कथा सुनिए आप सब। और काशी का दर्शन कर कर
काशी की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के बाद में, घूमने के बाद विदर्भ देश पहुंचे। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा कर रही है। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास जाकर कहती हैं कि मैंने 16 सोमवार व्रत की महत्वता को जाना है। एक बेटा, एक बेटी अगर सतमार्ग पर चल रही है, एक बेटा, एक बेटी अगर श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो घर के माता पिता को होती है। अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो वो घर के माता पिता को होगी। बच्चे अगर सतमार्ग पर चल रहे हैं तो माता पिता प्रसन्न। जैसे बैंक के बैलेंस को देखकर तुम्हें खुशी होती है, अगर तुम्हारे घर के बेटा बेटी सही राह पर चले तो बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस है अगर आपके घर के बच्चे अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं। फिर निवेदन करेंगे, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और अगर संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए संस्कार होना मूल है, बहुत। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, जिनके बच्चे रोज पांव छूते हैं अपने माता पिता के? हाथ उठाओ जरा, झूठा झूठा मत उठा लेना हो। हाँ ठीक है, रख लो, रख लो। अब आप में से कितने लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों के ही हाथ पर जोड़ती होंगी, उठ जा तेरे हाथ जोड़ूं। स्कूल जाना है, उठ जा। कितना प्रयास है। जो आज अपने माता पिता के कहने पर नहीं चलते, जो आज अपने घर के बुजुर्गों के कहने पर नहीं चलते, वो शादी के बाद बनियान और लोवर पे दूध की थैली लेते हुए मिलते। जिनकी शादी में दूल्हा जब एंट्री करता है दरवाजे पे से ठेटा मेटा बांध के, और दूल्हा छड़ी मड़ी लेके जब एंट्री करता है तो वहां गाना बजता है, अजबो शान शहंशाह। कितना जब दूल्हा आता है तो गाना बजता है, वो बहुत नगाड़े से बजता है जब एंट्री होती है। जब दूल्हा एंट्री करे तब अजीबो शान शहंशाह। और 2-3 साल के बाद वही दूल्हा जो शान और शहंशाह था, वो पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा के रहा। कितना दुख होता होगा माता पिता को, जरा विचार करना। बेटा आवाज लगाता है, मम्मी पानी ला के दो, माँ पानी ला कर दे। बेटा आवाज लगा कर देता है, पापा मुझे ये चाहिए, ला कर दो। बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। एक लड़का मोटरसाइकिल
नई नई मोटरसाइकिल ली उसने, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट वुलेट जो भी बोलते हैं, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल ले ली। और लड़का, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे, और लड़का बुलेट को चालू करा और जाने लगा। इतने में पापा ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ। हाँ इधर आ, जा जरा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, अंदर गया और मम्मी से कहा, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं जा रहा था और मुझे बुलाकर कहना है कि पानी ला के दो, तुम पापा को पानी दे देना। और लड़का बुलेट लिया, भट भट करता 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 चले गया। इतने में माँ पानी लेकर आई तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया है, पानी पिलाने जा। बाप ने अखबार को अपने माथे से ठोका और ठोक कर मन में सोचा, बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने गया। रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने, जरा विचार करिएगा। मां अपने बच्चों को सुबह जगाती है, मां अपने बच्चों को संस्कार देती है, पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है, इसलिए देता है। ये मत सोचना कि इसमें माता पिता का कुछ हित होगा, माता पिता के लिए कुछ अच्छा होगा। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार इसलिए देते हैं जिससे तेरी आने वाली जो जिंदगी है, तेरा विवाह हो जाए, शादी हो जाए, तो आज जैसे मैं अपने बेटे को राजकुमार की तरह देख रही हूं, तेरी शादी के बाद तुझे इस तरह से ही राजकुमार की तरह देखूं। बस इतनी सी तमन्ना एक माता पिता की होती, एक अभिलाषा एक माता पिता की होती। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिस बच्चे के हाथ में एक लोटा जल, जो बच्चा, जिस घर के बच्चे आज के समय में एक लोटा जल जिनके बच्चे महादेव को चढ़ा रहे हैं, उसके घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखती, जिनके बच्चे आज शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उनके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि माता ने, पिता ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बड़ों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार प्रदान कर दिए, संस्कार दिए। ये संस्कार हमारी जिंदगी की एक सार्थकता। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। जरा विचार करिएगा, हमारे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान कर देते, एक आनंदता। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास गई और मां से कहा, मां मैं गलत पथ पर चली गई थी, अपने शरीर की सुगंध के कारण मैंने कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। एक पत्र आया है पर हम उसमें नाम नहीं लेंगे, है? एक पत्र है पर उसमें हम नाम नहीं लेंगे। हो?
गुरुजी पत्र पे उसका नाम लिखा है, उसने नाम तो लिखा है पर हम उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहेंगे। गुरुजी मोबाइल नंबर भी इस पत्र पर है, मोबाइल नंबर भी है, नाम भी है, पर हम नहीं लेंगे उसका नाम। गुरुजी मेरे जीवन की एक घटना में वर्णन करना चाहूँ। एक लड़की, मैं यहीं इसी छिंदवाड़ा के पास का रहने वाला हूं, चिरवली कला का। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मैंने उससे मैसेज किया, उसने, हम दोनों की बात पक्की हो गई, बात मिलना चलना चालू हो गया। उस लड़की ने मुझे अपने काबू में कर लिया। मैंने कई बार अपने घर का पैसा भी ले जाकर उसने मांगा तो मैंने दिया। कई बार उसने मुझे बस एक ही धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी और मेरे से जो काम करवाती थी मैं करता था। गुरुदेव लगभग 1.5 महीने के अंदर उसने इतना परेशान कर दिया कि मैं हताश हो गया। तब मेरी माँ से मेरा चेहरा नहीं देखा गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछ लिया, तू इतना खुश रहता था, आखिर तेरे को 1 महीने में ये क्या हुआ? सोमवार की पूरी शिव मैंने महापुराण कथा अपनी माँ जरूर को सुनिएगा। सब कह दिया। गुरुजी आप कहते हो ना कि माँ गुरु होती है तो उसको बताना चाहिए। मेरी माँ ने कहा तू क्यों चिंता करता है, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कुछ दिन के लिए मोबाइल बंद कर कर भोलेनाथ के भरोसे पटक दे, वो मरेगी जिएगी ये उसके ऊपर। गुरुदेव मालूम नहीं था कि इतना मतलबी संसार होता। उसने मैसेज किया कि मुझे बात करना है और मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और तुम मुझे आज ही ला कर दो, नहीं तो मैं मर रही हूं। मेरी मां के कहने से मैंने मोबाइल बंद कर दिया और बंद कर कर मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। ना उससे कभी मिला था गुरुदेव, बस वो बुलाती थी, पैसा लेती थी, सामान लेती थी और चली जाती थी। पर गुरुदेव मेरी माँ तो माँ शिव जी के ऊपर इतना भरोसा करती थी, 1 महीने मैंने मोबाइल नहीं उठाया, बाबा के भरोसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पटक दिया और बाबा के मंदिर जाने में ऐसा मन लग गया कि याद भी चली गई, विचार भी चले गए और गुरुदेव उससे पीछा भी छूट गया और उसने किसी दूसरे लड़के से शादी भी कर ली। ये हमारे जीवन का पहला ऐसा पत्र आया, जब से कथा कर रहे हैं तब से। हम केवल बाबा को नमन करने आए। जिसने पत्र लिखा होगा वो बैठे होंगे। आपको साधुवाद है कि अब आपने अपनी माता से, अपनी मम्मी से, अपनी माँ से बात नहीं छुपाई, इसलिए उसका निर्णय निकल गया और आप उस निर्णय से पार हो गए। अपनी माता से आपने छुपाया नहीं, इसलिए पार हो गए। विपदा की जब घड़ी आए, आश्चर्य में जब तुम बहुत हताश होकर गिर जाओ, तब अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से एक बार दिल से कहना जरूर। बहुत आज के जमाने में मोबाइल पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे भाई, आप इस चीज का स्मरण रखें। मेरी बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा,
कोई तुमको अगर फालतू के मैसेज करे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों से भी निवेदन है, कोई तुम्हें फालतू के मैसेज करे, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई जवाब ना दीजिए। कई ऐसे संसार में लोग हैं, हमारे नाम से भी फ्रॉड कर लेते हैं। हम सीहोर वाले गुरुजी को पहचानते हैं, उनसे हमारी पहचान है, उनके साथ हमारा फोटो है, हम तुमको मिला देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो, हम सीहोर का रुद्राक्ष तुमको दे देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो। हम फिर निवेदन करना चाहेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर की धरा से, कंकर शंकर की भूमि से लाइन से लगकर मिल जाता है, और वहां से उस रुद्राक्ष को तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। हम इस रुद्राक्ष को किसी के दरवाजे पर ऑनलाइन नहीं भेजते, ना हम किसी संस्था को, ना किसी व्यक्ति को अपने सीहोर का रुद्राक्ष बांटने के लिए भी नहीं देते कि तुम ये बांटो तुम्हारी तरफ से। ना, आप जाओ, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचकर प्रणाम करो, नमन करो, वहां से लो, और वहां से जब तुम लेकर आओगे तो केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। केवल वो रुद्राक्ष नहीं। भ्रम में मत पड़ो। आज की दुनिया में लोग ब्रह्म, यहां सुगंधा से सीखो। सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से कह दिया, मां मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था, मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो वो वैसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए मां, ना जाने कितने मर गए। पर मां, मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार, या बैसाख का पहला सोमवार, या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है मां। पर मुझे बस इतना सा मां मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा, अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं, या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और
पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, घना और गौर, शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बैठी थी, शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। सोलह दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमर हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की और कथा कर रहा है। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल 25 साल 15 साल 18 साल 20 21 साल 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तो 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे इस पत्रों में लिखा, रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा के निवासी हूँ। गुरुदेव बाबा की कृपा से कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा की रहने वाले। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। ये शिव तत्व है। इन्होंने लिखा, सब कहते थे तुम्हारे यहां औलाद का सुख नहीं, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा गुरुदेव और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, या घड़ी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। गुरुजी, मैं प्रिया विनोद मालविया, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा,
ग्राम दमुआ, दमुआ ही है, सही है नाम, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुका जी के नाम का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज नागपुर में भी जाकर कराया, इंदौर भी जाकर कराया, भोपाल भी कराया, संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल निकल गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो भी मैं लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो। प्रिया विनोद मालवीय, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस पर लिखा। जहां बैठी हूं हाथ हिला सकती हूं। शिव तत्व आज की पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ही क्या हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी। दर्शन आपो। एक भक्ति शिव के प्रति। कोई कहे तुमरुका जी नाम क्या है, क्या नाम? हमने पहले भी आपको कहा एक बार, प्रयास जरूर करना। शरीर में अगर बड़ा रोग भी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर जरूर जाओ। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, जांच भी कराओ, इलाज भी करवाओ, पर तुमरुकेश्वर का नाम लेकर। एक पत्र आया है, मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो बाबा जी। नरसिंहपुर से हूं। मेरी बेटी संस्कृति, उम्र 15 साल, जो 2022 में मार्च के माह में लीवर डैमेज हुआ, पीलिया हुआ और लीवर पूरा खराब हो गया। बेटी ठीक है, अब आराम है उसको। लीवर पूरा डैमेज हो गया, लीवर में पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी बेटी जो 50 किलो की थी, वो वजन घटते 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 30 किलो पर आ गया। नागपुर, नरसिंहपुर, करेली, जबलपुर, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और सारे इलाज हमने अपनी बेटी के लिए कर लिए गुरुदेव, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों के हिसाब से इसका लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, ये कभी सही नहीं हो पाती। डॉक्टरों ने हाथ पीछा कर लिया, खाना पीना बेटी ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खा पाती थी। महीनों हो गए, सारे हैरान हो गए गुरुदेव। तब हमारे पास की एक मां ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर ले और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से फूल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। गुरुदेव बेटी का हाथ लगवाकर चढ़ाने के लिए ले जाते, पशुपति व्रत करते, एक बेलपत्री लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर का इलाज भी जो काम नहीं कर पाया, आज हमारी बेटी का लीवर वापिस काम करना प्रारंभ कर दिया और बेटी ठीक है। बेटी के फोटो भी लगा दिए। तत्व शिव का, अवघड़ी का। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी, कोई साधारण नाम नहीं है तुमरुकेश्वर महादेव। एक बार सब बोलिए मुख से, तुमरुकेश्वर। फिर से बोलो एक बार, थोड़ा धीरे से आराम से बोलो तो नाम याद हो जाएगा। तुमरुकेश्वर महादेव।
फिर से बोलो एक बार, तुम रुकेश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुम रुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर कर फिर जाए, संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना, तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा है, एक और। वो देख रहा, अब क्यों ना उसका गुणगान करें, क्यों ना। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस पर आश्रित हैं। मां, मैंने दुनिया के लोगों को अपने काबू में करा। मां, 16 सोमवार के व्रत का महत्व ऋषियों ने बता दिया, पर मां इस व्रत को करा किसने, इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई, ये मुझे कौन बताएगा। सुगंधा की मां रेणुका शंकर की भगत थी, उसने कह दिया। हम जैसे आप लोगों से कहते हैं कथा बाचने वाला महादेव, कथा करवाने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव, कोई दूसरा नहीं है। आपके अंदर अगर शिव नहीं होता ना, तो आप अपना छिंदवाड़ा 17 किलोमीटर दूर छोड़कर यहां कथा में नहीं आते। 17 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा को छोड़कर आप कथा में नहीं आते। पंडाल में बैठने की जगह नहीं है। ये भाई, हम तो 3 घंटे की कथा कर रहे हैं, पर ये जो जेंट्स लोग, जो माताएं आसपास में और पीछे ढेर खड़े हैं, इनसे पूछना क्या ये केवल 3 घंटे से खड़े हैं। हमारे 1 बजे अगर हम यहाँ आए हैं, तो ये 10 बजे से 1 जैसे खड़े हैं केवल कथा को श्रवण करने के लिए। मैं चैनल वालों से कहूंगा जरा पीछे का भी नजारा एलईडी पर दिखाना इनको। गाड़ियों पर लोग खड़े हैं, गाड़ियों पर लोग बैठे हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कहां नहीं जगह। आप अगर आपकी एलईडीओं पर अगर नजारा देखोगे कि जगह नहीं, पूरा ग्राउंड क्या क्या नजारा। पेड़ों पर चढ़कर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं। क्या है? कथा केवल दिखावे का विषय नहीं है। इन लोगों के अंदर कहीं शंकर के प्रति विश्वास आया है, इसलिए ये इतनी दूर से चलकर यहाँ पहुंचे। सभी भक्तों को पानी भी गिर रहा है रिमझिम और कथा सुन रहे हैं। आप इतना विश्वास लेकर अगर यहाँ पहुंचे हो, इतने दिल से, कीप साइलेंट। कथा सुनने के लिए एक आवाज नहीं आ रही कि कोई कहीं से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो। इतने साइलेंट होकर आप कथा सुन रहे हो। आपने देवाधिदेव महादेव को अपना समय दिया है, तो महादेव भी तुम्हारी दुख की घड़ी में अपना समय जरूर देगा, निश्चित। वो देगा, वो कहे ना, अरे काशी वाले ने हाय मेरा शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति निश्चितता है।
काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। 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 ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। नमो बोले जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका। बन सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
काल बदरिया छम छम नीर बहाती। जो मैं होती काल बदरिया छम छम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कार बदरिया, बन सकी मैं कार बदरिया। ये मेरी मजबूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, 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 मिलना बड़ा जरूरी। काशी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जय हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। जितने बाहर खड़े हैं बड़े हाथों से शंभो। लिखती निज बातें। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज बातें। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आते। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आते। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं। ये मेरी मजबूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा
जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, हृदय से कहिए, दिल से कहिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से बोलिए दिल से। जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने भाव से दिल से उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। अपने मन से अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए, और जब भगवत स्मरण की ओर ये चित्त जावे। सुगंधा ने अपनी माँ रेणुका से पूछा कि मेरा शरीर जो गड़बड़ हो गया था, मैंने अपने शरीर को जो कहीं ना कहीं गलत विचारों में, गलत सोच में लगा दिया, इस शरीर को ऋषियों ने मुझे निकाल दिया अपने अहंकार से। अब मुझे केवल इतना बताएं कि इस व्रत का भाव कौन व्यक्त करेगा? तो शंकर के व्रत को शंकर ही बता सकते, शिव के व्रत को केवल शिव ही समझा सकते, शंकर की कथा को केवल शंकर ही बाज सकते हैं। किसी साधारण पुरुष की, स्त्री की या कोई साधारण मनुष्य की कोई सामर्थ्यता नहीं होती कि वो शंकर की कथा बाच ले या शंकर का गुणगान कर ले या शिव के लिए कुछ कहे। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। कहा रेणुका ने, शिव आएंगे, बताओ। आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए कि मेरा महादेव एक ना एक दिन जरूर आएगा और आपको मार्ग प्रशस्त कर कर जाए, अपने मार्ग को सुलभ कर कर जाए। ये मानव का यदि शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम जो कार्य करें वो जनमानस के कल्याण के, संपूर्ण विश्व के कल्याण के।
छिंदवाड़ा की पावन धरा पर हम कथा के पहले दिन हमने सुन रखा था कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बने हुए हैं। तो मन में था कि एक बार उन ट्रेनिंग सेंटरों को जरा जाकर देखें, कहीं ड्राइविंग का ट्रेनिंग सेंटर है, कहीं मैकेनिक का है, कहीं सिलाई कढ़ाई का है, कहीं अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है, मैं आदरणीय कमलनाथ जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर पूरी कोई भी क्षेत्र में चले जाओ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखे कि जहां ट्रेनिंग देने के बाद में जब बच्चा उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं नौकरी लेकर ही निकलता है। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा आपको बहुत बहुत। मौका मिले ये शरीर के माध्यम से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत की भूमि की धरा के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। मिला है मानव का शरीर, इससे कुछ अच्छा करने का प्रयास। सुगंधा ने कहा अब मुझे मार्ग कौन प्रशस्त करेगा। रेणुका ने कहा मां का वात्सल्य देखिए, मां की करुणा देखिए। एक मां अपनी बेटी को ज्ञान दे रही है, तू चिंता मत कर। अगर मार्ग ऋषियों ने बताया है, संतों ने अगर मार्ग बताया है, तो उस मार्ग को समझाने के लिए भी अगर आएंगे तो देव अधिदेव महादेव आए, कोई दूसरा नहीं आने वाला, शिव ही आए, शंकर आए। और आया समय, आज रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ में जा रही थी। रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के श्री साथ। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों बहुत को सारे हमारी प्रश्न। तरफ से हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब उपज जाते हैं, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब प्रकट हो जाते हैं,